नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में। और मेरा नाम शान। आज इस लाभ हानि के वीडियो में हम बट्टा संबंधित जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट, डिस्काउंट यानी ऑफर। ठीक है, किसी भी तरह का छूट दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन किस तरह से घुमाए जा सकते हैं, कितने कितने टाइपों में आपसे पूछे जा सकते हैं, वह सभी तरह के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार इस वीडियो को देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। जो स्टूडेंट इसके पहले के वीडियो को ना देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, जो बट्टा होता है, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। बट्टा कह लीजिए, छूट कह लीजिए या डिस्काउंट कह लीजिए, ये जब भी दिया जाता है तो किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस यानी कि छापा मूल्य। ठीक है, तो आप कॉपी में स्टार बना के लिख लीजिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, यानी प्रिंट प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। ये चीज आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, एकदम से सेट कर लेना है, आपको कभी भी नहीं भटकना है। जितना भी छूट देना है वो हमेशा किस में देंगे? अंकित मूल्य पर। इसके अलावा किसी और मूल्य पर आपने छूट दे दी तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था। पहला होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, तीसरा होता है लागत मूल्य, चौथा मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं आपको सिखाता हूं कि होता क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यापारी अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। जब वह 10% का बट्टा दे देता है तब 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 280 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिएगा। ठीक है, आपको जो देता है अंकित मूल्य, ठीक, जो आपका प्रिंट प्राइस है वो कितना है? 280 रुपए। ठीक है, आपको जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट है वो कितना है? 10% का है। और जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना दिया है आपको? 26% का। ये तीन डाटा आपको दिया है। और देखिए, आपको प्रिंट प्राइस दिया है तो आपसे क्या पूछेगा? सीपी पूछता है, सीपी कितना है। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा, प्रॉफिट की बात की जाए क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी हो रहा है। डिस्काउंट तो मैंने आपको बता दी हमेशा प्रिंट प्राइस पे, यानी इस पर आपको क्या देना है? डिस्काउंट देना है। चलिए अच्छे से समझते हैं ना। मान लीजिए कोई प्रिंट प्राइस है, प्रिंट प्राइस जैसे कोई छापा मूल्य। आप मार्केट में जाते हैं, कोई जीन्स लेते हैं तो उसमें प्रिंट प्राइस रहता है ना, 1500 रुपए, 999 रुपए मात्र, ऐसे लिखा रहता है। तो जैसे आपका जीन्स पे लिखा है 1500 रुपए, तो उस पे ऐसा टैग रहता है, फिर आप बोलते हैं भैया इसमें कुछ छूट मिलेगी, ऑफर चल रहा है क्या? बोलता है हाँ भैया 10% का ऑफर चल रहा है। तो देखिए, जो छापा मूल्य है उस मूल्य पर आप कभी वस्तु को नहीं खरीदते, आप डिस्काउंट लेते हैं। और डिस्काउंट देने के बाद जो एक नया मूल्य आता है, मान लीजिए 1500 रुपए की जीन्स डिस्काउंट देने के बाद आपको 1200 रुपए की पड़ रही है। अब आपने पैसे कितने चुकाए हैं? 1200 रुपए। तो जब 1200 रुपए आपने उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को दिए हैं, तब आप वस्तु खरीद लेते हैं। ठीक है, व्यापारी के लिए 1200 रुपए वो क्या बनता है? विक्रय मूल्य। और आपने उसको खरीदा है तो मतलब आपके लिए क्या है? वो क्रय मूल्य। तो यानी अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद आप कोई चीज खरीद सकते हो या व्यापारी उस चीज को बेच सकता है। तो आप सीधे सी बात समझिएगा, ये है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में जब डिस्काउंट दिया होगा तो ये क्या वस्तु बिक गई होगी? बिक गई होगी तो वो क्या बनता है? सेलिंग प्राइस बनता है। ये चीज समझ गए? जब भी प्रिंट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य दिया जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद तो वस्तु बिक जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदे हैं उस मूल्य से थोड़ा सा ज्यादा लाए, तब आप ज्यादा मूल्य पर बेच दिए तो आपको लाभ होता है, कम पे बेचे तो हानि होती है। तो दोनों ही कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य आता है। तो आप समझिएगा, इस क्वेश्चन में है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, लेकिन आपको इतना पता है कि 26% का लाभ होता है। 26% का लाभ होता है। तो जब मैं शुरू के वीडियो से ही आपको समझाते आ रहा हूं
क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और लाभ होने की कंडीशन का मतलब है उसने अपना 100% तो कवर किया ही क्या, मान यानी कि जितने में आपने कोई वस्तु खरीदी उतना तो लेके ही आए और लाभ के लिए उससे कुछ एक्स्ट्रा लेके आए। तो जो सीपी रहा होगा वो 100% रहा होगा, तो 100% का 100% तो ला ही लाए, उस 100% का 26% और आप एक्स्ट्रा लेके आए। ठीक है, तब तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप जाहिर सी बात समझिएगा, जो आपका सीपी रहा होगा उसको आपने प्रॉफिट पर बेचा होगा, यानी विक्रय मूल्य बनाते हैं। तो मैं विक्रय मूल्य बनाने के लिए इसको क्या कर दूंगा भाई, 100% रहा, 26% और पाया, मतलब 126% वो पाता है। ठीक है, 126% पाया होगा, बात क्लियर है। यानी सीपी पे 26% का लाभ कमाया, मतलब 126% पर बेचा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपन का सेलिंग प्राइस। तो अपन सेलिंग प्राइस के इक्वल में भी क्या रखेंगे, सेलिंग प्राइस, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। अब आप देखिए भाई, 280 रुपए की कोई चीज थी, 10% डिस्काउंट दिया गया, यानी 10% नहीं लिया गया तो लिया कितना गया, 90%। तो 90% लिया गया तो 90% इसका निकाल लीजिए। तो 90% पे वस्तु बिकी होगी, ठीक, और आप उसको कितना होगा, 26% लाभ। तो ये विक्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य के क्या हो जाएगा, बराबर। तब आपको क्या कर देना है, काटा पीटी करना है। तो आप समझ गए आपको करना क्या है, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य बना के रखना था। तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कटता है, तो देखिए 9 9 एक कम 9, 10 11 12 यानी 3, 9 चौको 36, 14 14 दूनी 28, एक जीरो ये वाला, एक जीरो ये वाला, इसके अलावा कुछ शेष नहीं बचा। तो आप समझिएगा आपको निकालना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालना तो उसके हर चीज इक्वल में आना चाहिए, यानी सामने आना चाहिए। तो सीपी बराबर कितना आता है, 200। ठीक है, सीपी बराबर 200 आए, यानी कि आपके पास क्या आ गया, क्रय मूल्य 200 रुपए। ठीक है, तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगर नए बालक कंफ्यूज हो रहे हो, नए स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने फॉर्मूला टाइप का कुछ लिख दिया है। ये सब कुछ होता नहीं है, लेकिन आप समझिएगा, क्रय मूल्य में आपको लाभ प्रतिशत गुणा करना है। लाभ होता है तो हमेशा 100 में जोड़कर, बराबर अंकित मूल्य में आपको बट्टा प्रतिशत का गुणा करना है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट, यानी 100 में घटाकर। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आपसे बनने लग जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी प्रत्येक वस्तु का इतना मूल्य अंकित करता है कि प्रत्येक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना है। तो आप देखिए, आपको क्वेश्चन बोलता है प्रत्येक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी, यानी जो छूट है वो कितना दिया है, 20%। जो प्रॉफिट है वो कितना है, 25%। और आपका जो सीपी दिया है, इस बार आपको सीपी दिया है कितना, 432 रुपए, 432 रुपए। ठीक है, तो आपको बोलता है उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो सिंपल चीज देखिए, क्रय मूल्य आपको दिया है, क्रय मूल्य में आपको प्रतिशत को गुणा करना है ना, यानी 432 रुपए की कोई चीज रही होगी, 25% पे 25% का उसने लाभ प्राप्त किया। लाभ प्राप्त किया मतलब 100 में जोड़कर, तो आप कितना निकालेंगे, 125। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, आपको पता है जब आप लगाने लग जाएंगे तो बटे 100 इधर भी आएगा, बटे 100 उधर भी आएगा, 100 100 कट जाएगा। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी नए बालकों के लिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक, बराबर। अब आपको प्रिंट प्राइस नहीं पता तो आप प्रिंट प्राइस रखिए। 20% की छूट दिया, यानी 80% पर कोई वस्तु को क्या किया होगा, बेचा होगा, यानी ये विक्रय मूल्य बराबर है इस विक्रय मूल्य के। अब आप काटिए क्या, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक, और कटता है तो देखिए 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटता है, 25 बार। 5 से काटते तो कितना बार कटता है, 16, 16 पंचे 80। और काटना है, छोटा से काटना है तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16। जो लोग पुराने हैं वो बड़े बड़े पहाड़ से काटेंगे। ठीक है, मैं छोटा छोटा इसलिए काटता हूँ क्योंकि हमारे साथ कुछ नए बालक भी बैठे होंगे। ठीक है, तो 4 चौको 16। देखिए 4 से काटते हैं, 4 एक कम 4, भाग देने का नियम, अगला संख्या 4 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है ना, देखो 4 एकम 4 बड़ा होता है। तो और अभी आगे संख्या और है तो आप दशमलव नहीं लगा सकते, आप जीरो
अब इसको डायरेक्ट काटेंगे, 4 अट्ठे 32, ये कट गया। अब 108 है, अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बचेगा 2, 4 सत्ते 28। अब आपके पास है 25 गुणे 27। अब सब कुछ कट गया, यहाँ पर कितना है प्रिंट प्राइस, यानी प्रिंट प्राइस मतलब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो आपके आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 का गुणा करते हैं तो आपसे जैसा बनता हो वैसे करिएगा। देखिए 25 27 का मतलब क्या है, और जल्दी जल्दी गुणा करना है तो मैं आपको छोटी मोटी चीजें बताते चलता हूँ। इसका मतलब क्या है 25 प्लस 2, 25 और 2 27 होता है ना, इसका मतलब यही ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर याद होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 625, ठीक है। अब प्लस 25 दूनी 50, आपको यानी ये करना है, तो 50 और 25 कितना होता है 675, ठीक है। 25 और 50 कितना होता है 75, 600 का 600। ये आपको ओरल दिमाग में करना है यार, 25 गुणे 27 में 25 का 625, 2 बार और जोड़ते हैं 50 जोड़ते हैं 675, तो 675 रुपए आपका क्या हो जाएगा प्रिंट प्राइस। यानी इस मूल्य पर ये प्रिंट प्राइस आता है, इस मूल्य पर जब 20% का डिस्काउंट देगा तब वस्तु कितने में किसी रेट पे बिक जाएगी और उसको 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 675 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया। अंकित मूल्य, इस बार आपको प्रिंट प्राइस दिया है 50 रुपए, अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया, 20% बट्टा देकर भी, छूट कितना दिया है 20%, 20% का बट्टा देकर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, प्रॉफिट कितना हो गया 25%, ठीक है। तो भाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, अंकित मूल्य 20% का छूट बट्टा दिया मतलब 80%। अब यहां पर होगा क्या सीपी, 25% का लाभ कमाया मतलब 125, 100 इसका भी 100 इसका भी, वो कट गया, ठीक है। 100 से 100 कट गया। आप काटना चाहते हैं 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, ये कटता है 5 से कटता है कितनी बार 16 बार, 16 दूनी 32। तो जो सीपी आता है वो कितना आता है 32 रुपए। तो सीपी आपका आ गया कितना 32 रुपए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी से सवाल सॉल्व करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में देखिए ना तो आपको अंकित मूल्य दिया है ना तो क्रय मूल्य दिया है, ठीक, बट्टा दिया है और आपको अधिक अंकित मूल्य, अधिक कितना अंकित करता है ये बताता है। अब आपको इसमें अपने से कोई डिजिट सेट करना पड़ेगा। देखिए एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो देखिए क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए मेरा क्रय मूल्य 100 है, 100 है, तो इस पे 20% अधिक अंकित करा तो प्रिंट प्राइस कितना हो जाएगा 120, है ना। 100 में 20 और जोड़ दिए 120। अब बोलता है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी इस बार आपसे प्रॉफिट पूछा है, थोड़ा सा घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए भाई सेलिंग प्राइस 120 रुपए था प्रिंट प्राइस, प्रिंट प्राइस पर 10% की छूट दिया, यानी कितना लिया 90%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 108, यानी जो सेलिंग प्राइस आ गया है वो कितना है 108। अब आप प्रॉफिट को समझिएगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 100 रुपए और वस्तु बिक गई 108 रुपए में, यानी जो प्रॉफिट रुपए में हुआ है वो कितना है 8 रुपए का लाभ। अब आप प्रतिशत में निकालते हैं तो भाई यहां पर डिजिट हमने 100 मानी है, तो 100 का 8% भी 8 ही होता है, तो 8% का लाभ। लेकिन आप निकालना चाहते हैं तो देखिए प्रतिशत में निकालने के लिए परसेंटेज 8 का लाभ हुआ है, किस पे हुआ है 100 पर, प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कट गया तो 8% का क्या हो गया है लाभ हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं, बस जिससे कंपैरिजन करना शुरू करता है बस उसको ही मान लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सबको आप ऐड करते चलिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, इस पे आपको क्या बोलता है, एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे 8% का लाभ कमाने हेतु, देखिए ये पिछले क्वेश्चन को ही अलग से घुमा दिया है। ठीक है, अब इसका आंसर आपके पास पहले से था, इसको समझने में आपको आसान जाएगी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं ऐड किया हूं। अब बोलता है क्रय मूल्य पर आपको 8% का लाभ कमाना है। मान लीजिए सीपी है 100 रुपए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108, तब तो 8% का लाभ कमाया है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो 10% की छूट है। आपको बोलता है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। अब देखिए, हमको नहीं पता कि प्रिंट प्राइस कितनी है। ठीक है, प्रिंट प्राइस कितनी अपन को नहीं पता, लेकिन अपन को पता है 10% छूट देता है, तो भाई 10% छूट दिया है इन्हें 90%। जब 90% 10% की छूट दिया तब वस्तु क्या हो गई होगी, बिक गई होगी। तो जब बिक गई होगी तो वस्तु बिकी कितनी में है, 108 में बिक गई है। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 12 निम्मा 108, 0 कहां जाए उधर, जो प्रिंट प्राइस आता है वो कितना आ जाएगा 120। तो आपका प्रिंट प्राइस भी कितना आ गया 120। अब आपसे पूछा था कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो जरा सबसे पहले समझिए कितना अधिक अंकित किया है, तो भाई 20 रुपए अधिक अंकित किया है। प्रतिशत में वैल्यू निकालना है तो 20 अधिक अंकित किया, ठीक, बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया, है ना। आप डायरेक्ट जब भी बेस 100 है, 100 का कितना भी प्रतिशत निकालते हैं वो तो नहीं आता है भाई, 20% अधिक अंकित किया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं।